गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज का हमारा टॉपिक है फैमिली अकैंथेसी, जिसमें हम फैमिली अकैंथेसी के सिस्टमेटिक पोजीशन, बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस फैमिली का नाम ग्रीक वर्ड अकैंथस के आधार पर रखा गया है। ग्रीक वर्ड है अकैंथस, जिसका मतलब होता है स्पाइन, मीन्स कांटे। तो अकैंथस के आधार पर इसका नाम रखा गया है। और यह फैमिली वज्रदंती या बार्लेरिया फैमिली भी कहलाती है। इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं तो बैंथम एंड हुकर के अकॉर्डिंग डिवीजन एंजियोस्पर्मी ओव्यूल इसमें कवर्ड पाए जाते हैं। सब डिवीजन डाइकोटिलिडन्स, बीजपत्र 2 होते हैं और फ्लावर पेंटामेरस होता है। क्लास गेमोपेटली, मतलब कि जो इसके सेपल और पेटल्स होते हैं वो अलग अलग होंगे और आपस में जुड़े हुए रहते हैं। सेपल पेटल्स स्पष्ट हैं और संयुक्त पाए जाते हैं। सीरीज बाइकार्पोलिटी से मतलब कि दो कार्पल्स पाए जाते हैं और सुपीरियर ओवरी पाई जाती है। इसके अलावा ऑर्डर पर्सोनेल्स, फ्लावर एक व्यास सममित या जाइगोमॉर्फिक फ्लावर इसमें पाया जाता है कि अगर उसे सिमेट्री से कट करते हैं तो एक ही सिमेट्री से कट करने पर ही उसको 2 भागों में डिवाइड हो सकता है। मतलब कि जैसे कि अगर उसे कट किया जाएगा तो वो इक्वली डिवाइड ना हो करके अनइक्वल डिवाइड होगा। ऑर्डर इसका पर्सोनेल्स है और जो फ्लावर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो द्विदीर्घी होते हैं। डायडिनेमस कंडीशन यहाँ पर देखी जाती है। फैमिली अकैंथेसी, जिसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं पादप अधिकतर शाक या श्रब होते हैं। पत्तियों में सिस्टोलिथ उपस्थित रहती है, जो कि अकैंथेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसकी पत्तियों में सिस्टोलिथ नामक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स होते हैं। इनफ्लोरेसेंस रेसिमोस और साइमोस दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। पुष्पक्रम जाइगोमॉर्फिक पाया जाता है इसमें। और स्टामेन 2 से 5 होते हैं और पराग कोश असमान तलों पर स्थित होते हैं, इस पर युक्त होते हैं। जायांग या गाइनोइशियम बाइकार्पलरी ओवरी मिलती है, एक या द्विकोष्ठकीय होते हैं। और बीजांड न्यास मार्जिनल या एक्साइल प्लेसेंटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। फ्रूट लॉक्यूलिसिडल कैप्सूल यहाँ पर पाया जाता है, कोष्ठ विधारक संपुटिका। और बीज यहाँ पर जैकुलेटर उसमें पाया जाता है। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हैबिट एंड हैबिटेट देखते हैं तो इसमें लगभग 256 जीनस हैं, 2780 स्पीसीज पाई जाती है। मुख्य रूप से विश्व के उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल रीजन्स में यह पाया जाता है। भारत में इसके 65 वंश और 337 जातियाँ हिमाचल व तराई वाले क्षेत्रों और कुछ जातियाँ मैदानी भागों में, कुछ समुद्र किनारे सुंदरवन में पाई जाती हैं। अकैंथस इलियोफोलियस तो इसमें लवण युक्त जल में यह उगता है, अर्थात ये हेलोफाइट का एग्जाम्पल है। तो अकैंथेसी फैमिली का हेलोफाइट प्लांट है अकैंथस इलिसियोफोलियस। और हाइग्रोफाइला ऑरिकुलेटा मार्शी एरिया में उगता है। तो यहाँ पे हेलोफाइट और मार्शी रीजन्स दोनों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बार्लेरिया ब्लिफेरियस ये जीरोफिटिक स्पीसीज हैं और इस कुल के पादपों में निम्न हैबिट देखी जाती है, जैसे हर्बेशियस जस्टिशिया, पेरिस्ट्रॉफी, एक्यूलेसेंट हर्ब्स है इसमें एलिट्रेरिया, श्रब है इसमें एडेटोडा वेसिका, बार्लेरिया, ट्विनर थनबर्जिया लेविस। रूट इसमें टैप रूट सिस्टम पाई जाती है। और जो मार्शी एरिया में मिलने वाले प्लांट्स हैं उनमें न्यूमेटाफोर्स पाए जाते हैं। न्यूमेटाफोर्स ऑक्सीजन एक्सचेंज के काम आते हैं, रेस्पिरेशन के काम आते हैं ये। और स्टेम एरियल भूमिगत और रिड्यूस्ड होता है, सब टेरेनियन एंड रिड्यूस्ड। इसके अलावा ब्रांच ट्री पाया जाता है, सिलिंड्रिकल भी होता है और कुछ में शाखीय और कास्टीय भी हो सकता है। कुछ सदस्यों के तने में एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ उपस्थित होते हैं। एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ से मतलब हो गया कि नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ ना होकर के उससे कुछ वेरिएशन शो होती है, जिसको अपन एनोमेलस सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे। लीव्स यहाँ पर सामान्यतः रैमल एंड कॉलाइन, किंतु मूलज या रेडिकल पत्तियाँ इलिट्रिया में पाई जाती हैं। सरल
पिच्छाकार, एक्स स्टिपुलेट, सम्मुख क्रॉसवत, किनारे एंटायर होते हैं और शीर्ष एक्यूट होते हैं। इस तरीके के एग्जाम्पल इसमें दिए हुए हैं। इसके बाद है इन्फ्लोरेसेंस। साइमोस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है इसमें, और इस सहपत्र बेलेरोपेरोन गटेटा में दलाव होते हैं। जो ब्रैक्ट्स होते हैं वो पेटल्स से जुड़े हुए इसमें पाए जाते हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसमें साइमोस प्रकार का सामान्यतः 4 सम्मुख क्रॉसवत हरे पर्ण समान सहपत्रों के कक्ष में 1 या 3 सैवरंत अवरंत पुष्प पाए जाते हैं। साइमोस प्रकार का इसमें इन्फ्लोरेसेंस देखा जाता है। और थनबर्जिया इसमें सॉलिटरी और एक्सिलरी इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर ब्रैक्ट हर या दलाव होते हैं, मतलब कि जो पेटल्स हैं उनसे जुड़े हुए रहेंगे। थनबर्जिया के पार्श्वीय पर्ण लेटरल लीफी सहपत्र कैलिक्स को पूर्णतः ढक के रखते हैं। ब्रैक्टियोलेट सैवरंत या एवरंत सेजाइल हो सकता है या सेजाइल हो सकता है। और इसके अलावा जो प्लांट होता है वो जाइगोमॉर्फिक पेंटामेरस, और उसमें रिडक्शन पाया जाता है। कैलिक्स 5 होते हैं, मुक्त, संयुक्त, कोरछादी, इम्ब्रिकेट। थनबर्जिया में हार्सित रिड्यूस्ड ब्लिफेरस कंट में इसमें पाया जाता है। कोरोला 5 होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे को कवर किए हुए रहते हैं। और इनफंडिबुलिफॉर्म या कीपाकार या देवटाकार होते हैं, मतलब नीचे से पतले और ऊपर से थोड़े चौड़े। दलपुंज की नलिका के कंठ के पास रोमिल अतिवृद्धियाँ पाई जाती हैं। एंड्रोएशियम 2 से 5 तक हो सकते हैं। 2 जिस्ट्रिया में 4 डायडिनेमस सामान्य लक्षण है। तो अकेंथेसी फैमिली का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसमें डायडिनेमस स्टैमेन्स पाए जाते हैं। डायडिनेमस से मतलब हो गया कि 4 स्टैमेन मिलेंगे 2-2 के पेयर में। 2 तो उनमें छोटे होते हैं लंबाई में और 2 उनमें साइज में बड़े होते हैं। तो इस कंडीशन को डायडिनेमस स्टामेन कहेंगे, जो कि अकेंथेसी फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सामान्य रूप से स्टेमिनोड्स भी पाए जाते हैं इसमें। पैंटिस्टिमोनोकेंथस में 5 स्टामेन पाए जाते हैं, दलग्न होते हैं। और इसके अलावा परागकोश द्विकोष्ठ की आधार लग्न बेसिफिक्स्ड अंतर्मुखी होते हैं, मतलब अंदर की तरफ इनकी ओपनिंग होती है। जो पॉलिनेशन होगा तो वो अंदर की तरफ ही, गायनोइशियम के ऊपर ही उनका डिस्पर्जन होगा। परागकोष्ठ तंतु पर असमान तल पर लगे हुए रहते हैं। तो इसमें क्या होता है अकेंथेसी फैमिली में कि किसी बेस पर फिक्स ना होकर के असमान कहीं कहीं पर भी अटैच वो मिल जाते हैं। और इसके अलावा इसमें एक आउटग्रोथ पाई जाती है जिसे इस पर कहते हैं गायनोइशियम। इसमें बाइकार्पलरी ओवरी होती है और संयुक्त आणविक सिन कार्पस कंडीशन देखी जाती है। दोनों कार्पस आपस में जुड़े हुए रहते हैं। एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है, सुपीरियर ओवरी पाई जाती है और बाइफिड होती है। इसकी जो स्टिग्मा है वो बाइफिड होती है, मतलब 2 भागों में डिवाइडेड दिखाई देगी। और इसके पोस्टीरियर रीजन पर यह थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। फ्रूट एंड सीड। फ्रूट देखते हैं, इसके लॉक्यूलिसीडल फ्रूट होते हैं और कैप्सूल के समान होते हैं। और उपस्थित 5 सदस्यों के बीजों में बीजांडवृंत फ्यूनिकल के पास एक छोटी हुक समान संरचना होती है। इसके ऊपर जैक्यूलेटर पाई जाती है। जैक्यूलेटर क्या होती है? सीड के ऊपर एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है। जब सीड का डिस्पर्जन करना होता है तो उस समय यह स्ट्रक्चर बीजों को दूर तक फेंकने का कार्य करती है। बीज एंडोस्पर्मिक और ए एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक हो सकते हैं। पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जन, इंसेक्ट के थ्रू इसमें पॉलिनेशन पाया जाता है। बीजों को प्रकीर्णन के लिए इसमें जैकुलेटर सहायक होता है जो इन्हें दूर तक फेंकने की क्षमता रखता है। डिप्टेरोकार्पस में फल पर रोम पाए जाते हैं जो आर्द्रता ग्रहण करते ही फूल जाते हैं, जिससे फल भित्ति में तनाव उत्पन्न हो जाता है और झटके के साथ फल को बीजों तो दूर तक झटक देता है। अब इसकी एफिनिटीज़ देखते हैं। एकेंथेसी फैमिली की एफिनिटी स्कोफ्लुरेसी फैमिली के साथ पाई जाती है। और बेंथम और हुकर और एंगलर एंड प्रेंटल ने इसे मायोपोरेसी फैमिली के साथ भी रखा, क्योंकि दोनों के जो फ्लावर्स थे और जो स्टैमेन है उनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है। अब इसके बाद देखते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। जैसे कि सबसे पहले इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम देखेंगे ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, शोभाकारी पादप। तो इसमें एफेलेंड्रा ओरिएंटिका, बेलोपेरन गटेटा,
एरिथ्रेनम, बार्लेरिया, थनबर्जिया, तो ये इसके ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। इसके अलावा मेडिसिनल प्लांट जैसे अड़ूसा, एडाटोड़ा वेसिका, तो इससे खांसी और दमे की दवाई बनाने के काम आता है, एडाटोड़ा वेसिका। फिर है बार्लेरिया, इससे वज्रदंती, इसके कड़वे रस को बच्चों को नज़ला, जुखाम ठीक करने के लिए दिया जाता है। इसकी पत्तियां दांत में दर्द के प्रयोग में ली जाती हैं और इसकी टहनियों से दातुन किया जाता है। इसकी जड़ें हैं जो ज्वर रोधी होती हैं। एंड्रोग्राफिस, इस वार्षिक शाक का इस्तेमाल घरेलू दवाई के रूप में किया जाता है, कड़वा टॉनिक की तरह यूज़ में लिया जाता है और जड़ें भी इसकी यूज़ में ली जाती हैं। स्वास्थ्यवर्धक होती है, कृमिनाशक होती है। डाई जैक्रोबीनिया टिंकरोरिया और स्ट्राबाइलेंथस, तो इनसे ये नीला रंग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि प्लांट के जो अकैंथेसी फैमिली है, इसके प्लांट की हैबिट और हैबिटेट कैसी होती है, इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं, इसके अलावा इसमें किस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है इसमें, और जो इस फैमिली के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनके बारे में हमने देखा, जैसे कि बीज के ऊपर जैकुलेटर की उपस्थित होना और पत्तियों में सिस्टोलिथ की प्रेजेंस, इसके अलावा डायडिडेमस स्टामेंस इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं अकैंथेसी फैमिली के।